स्क्रीन पे ये जो पुरुष रूपी महिला आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। इनका नाम सना है। ये रीलबाजी और हवाबाजी के चक्कर में हारिस रऊफ की तरह इन्होंने भी स्टेडियम पे मिसाइल गिराने वाला सिंबल दिखाया था, लेकिन तभी से यह भारत के नज़रों पर चढ़ गई थी। यह हवाबाजी और रीलबाजी इसलिए कर रही थी, यह इस तरीके से निश्चितता इसलिए कर रही थी ताकि इनको भी चार लोग जाने और ये भी कोई लोकप्रियता इकट्ठा करें, क्योंकि इनको तो वैसे भी कोई जानता नहीं है। खैर कोई बात नहीं, वहीं से तो ये इंडिया की नज़रों पर चढ़ गई थी। और जब भारत के पुरुष टीम ने इनके पुरुष टीम को अच्छे से धोया, और ये भी नहीं 3-0 से धोया, 3 बार लगातार धोया, और इनके नए पापा अभिषेक शर्मा ने तो इनको बिल्कुल कुत्ता ही बना दिया। और वहां से जब ये हार के गए तो इन लोगों की जो पूरी उम्मीद लगी वो महिला क्रिकेट टीम पे लगा। इन पाकिस्तानियों की जो उम्मीद लगी वो महिला क्रिकेट टीम पे लगा कि शायद अब ये महिला ही कुछ कर पाए, क्योंकि इनके पुरुषों से तो कुछ नहीं हुआ, वो खुद ही महिला बनकर और जाके पाकिस्तान में बैठ गए। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का मैच अभी पिछली बार हुआ, जो वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें जब पहले टॉस हुई तो टॉस में ही तो कुछ कंट्रोवर्सी हुई। उसमें ये देखा गया कि इनकी जो कप्तान है सना ने, उन्होंने हेड बोला था, लेकिन सिक्का जब जमीन पर गिरा तो वहां की अंपायर ने बोल दिया टेल, और टेल बोला तो इन्होंने कह दिया हाँ हमने टेल ही बोला था, और इन्होंने वहीं पे टॉस जीत गई। खैर एक बात तो ये भी है कि अगर ये टॉस जीत गई तो अच्छा हुआ, वरना इन्हीं के पाकिस्तानी सीना पीट पीट के कहते कि भारत अपने ही लोगों को वहां पे बिठा रखा है और वही जो चाहता है वही होता है। एक हिसाब से तो ये भारत के लिए अच्छा हुआ कि यह टॉस जीत गई। और जब ये टॉस जीती और मैच शुरू हुआ तो भारत 248 रन बनाया, और उसके बाद जब इन लोगों की बारी आई खेलने की तो यही सना जो पिच पर ऐसे ऐसे दिखा रही थी, और एक बार तो इन्होंने हरमनप्रीत के आगे गेंद फेंककर ऐसा एटीट्यूड दिखाया, लेकिन हरमनप्रीत भी कहाँ चूकने वाली थी। उन्होंने भी मन ही मन में एक ऐसी गाली दी जो आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। आप चाहेंगे तो बाद में उसे देख भी सकते हैं। तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ तो 7 खून माफ़ है। हरमनप्रीत अगर गाली दे रही हैं तो कोई बात नहीं। वैसे हम लोग गाली गलौज वाले हैं नहीं, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती है तो कभी भी हम लोग नहीं रोकते हैं, जो मन में आए वो बोलो, क्योंकि ये साले इसी के काबिल हैं भी। खैर सना जब बैटिंग करने आई तो इनकी मिसाइलों की तरह ये भी वैसे ही दग गई स्टेडियम पर जैसे इनके मिसाइल नहीं चलते हैं। दागते तो ये भारत के तरफ हैं, लेकिन फट ये इन्हीं के देश में ही जाते हैं। और वैसे ये आई तो सिर्फ 2 रन बनाकर पवेलियन वापस चली गई। और हमारी जो महिला टीम थी, इन्होंने ऐसे वैसे रन से नहीं हराया, इनको 88 रन से हराया, और इनका जवाब इन्हीं को दिया कि आप इसी के काबिल हैं। वैसे इन पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि ये सिर्फ हवा बनाए हुए हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच, इंडिया पाकिस्तान का मैच। और देखा जाए तो इंडिया इस समय इन लोगों को इतना धो रहा है कि इनका भारत से कोई मुकाबला ही नहीं है। 1947 से अभी तक आर्मी धो रही है, फिर पुरुष टीम जो आ रही है वो इनको धो रही है, उसके बाद अब महिला टीम भी इनको धोना शुरू कर दी है और वो भी इनको धो ही रही है। इनके पापा बदलते रहते हैं, कभी रोहित शर्मा इनके बाप हो जाते हैं, कभी विराट कोहली इनके बाप हो जाते हैं। और इस समय तो जो एशिया T20 कप हुआ है इसमें तो इनके 2-2 बाप हुए हैं, तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा। ये 2-2 बाप को लेकर और तब ये पाकिस्तान गए हैं। तो इनको सोचना चाहिए कि इनका मुकाबला भारत से बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन सना ने जो ये फाइटर प्लेन गिराने वाला जो दिखाया था, तो वही हाल जो हाल इनके हारिस रऊफ का हुआ था कि सारी दुनिया इनके ऊपर थू थू कर रही है, वही हाल इनके सना का भी हुआ। वैसे हारिस रऊफ के नाम में ही हारिस है, हारिस मतलब हारना, हारिस, तो ये पहले से ही हारना, तो ये जीत कैसे सकता है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो उस बेचारे की कोई गलती नहीं, उसके नाम में ही हार है। उसके बाद ये जो सना आई तो सना ने भी कोई हारिस रऊफ से कम प्रसिद्धि नहीं कमाई है, ये भी उतने ही बेइज्जत हुई जितना हारिस रऊफ हुए थे। तो कुल मिलाकर ये साले 2-2 किलो आटे पे बिक जाने वाले ये पाकिस्तानी, ये तो इनके लिए कुछ भी है। खैर अब ये बात तो हो गई जीत हार की, जो कि ये इंडिया से कभी जीत नहीं पाएंगी इनकी महिला टीम। वैसे भी हमारी छोरियां किसी छोरों से कम नहीं हैं। अब आ गई बात चोरी करने वाली। एशिया T20 कप को तो ये चोरी करके ले गए हैं, और उसको तो भारत लाएगा, बहुत जल्द ही लाएगा। और आप देखिएगा कि इनको माफ़ी तक के भी मांगना पड़ेगा, वो कप इनको वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सोच रहे हैं कि हम मैच हार के और कप दोबारा से चोरी कर ले जाएंगे, तो ये एशिया T20 कप नहीं है, ये ICC वर्ल्ड कप है। इसमें चोरी करने की कोई गुंजाइश नहीं। अगर इसमें चोरी की तो बहुत लंबा इनको झेलना पड़ जाएगा। फिलहाल अगर ये सोच कर ये लोग खेल रहे हैं कि हम हार गए तो हार गए, हम कप चोरी करके ले जाएंगे, तो अब की इनका जुगाड़ इसमें नहीं चल पाएगा।